जो शख्स गुस्से की केमिस्ट्री को समझता हो वो बड़ी आसानी से गुस्सा कंट्रोल कर सकता है। मैंने पूछा, सर गुस्से की केमिस्ट्री क्या है? वो मुस्कुराकर बोले, हमारे अंदर 16 केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस बनाते हैं, हमारे इमोशंस हमारे मूड तय करते हैं और ये मूड्स हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। वो बोले, हमारे हर इमोशन का दौरानिया 12 मिनट होता है। मैंने पूछा, मसलन? वो बोले, मसलन गुस्सा एक जज्बा है। ये जज्बा केमिकल रिएक्शन से पैदा होता है। मसलन हमारे जिस्म ने इंसुलिन नहीं बनाई, या ये ज़रूरत से कम थी, हमने ज़रूरत से ज़्यादा नमक खा लिया। हमारी नींद पूरी नहीं हुई, या फिर हम खाली पेट घर से बाहर आ गए। इसका क्या नतीजा निकलेगा? हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा और ये ब्लड प्रेशर हमारे अंदर गुस्से का जज्बा पैदा कर देगा। हम भड़क उठेंगे, लेकिन हमारी ये भड़क सिर्फ 12 मिनट तवील होगी। हमारा जिस्म 12 मिनट बाद गुस्से को बुझाने वाले केमिकल पैदा कर देगा और यूं हम अगले 15 मिनटों में कूल डाउन हो जाएंगे। चुनाचे हम अगर गुस्से के 12 मिनटों को मैनेज करना सीख लें तो फिर हम गुस्से की तबाहकारियों से बच जाएंगे। मैंने अर्ज किया, क्या ये नुस्खा सिर्फ गुस्से तक महदूद है? वो मुस्कुराकर बोले, जी नहीं, हमारे 6 बेसिक इमोशंस हैं। गुस्सा, खौफ, नफरत, हैरत अंगेज या लुत्फ, इंजॉय और उदासी। इन तमाम इमोशंस की उम्र सिर्फ 12 मिनट होती है। हमें सिर्फ 12 मिनट के लिए खौफ आता है। हम सिर्फ 12 मिनट कहके लगाते हैं। हम सिर्फ 12 मिनट उदास होते हैं। हमें नफरत भी सिर्फ 12 मिनट के लिए ही होती है। हमें 12 मिनट गुस्सा आता है और हम पर हैरत का गलबा भी 12 मिनट ही रहता है। हमारा जिस्म 12 मिनट बाद हमारे हर जज्बे को नॉर्मल कर देता है। मैंने अर्ज किया, लेकिन मैं अक्सर लोगों को सारा दिन गुस्से, उदासी, नफरत और खौफ के आलम में देखता हूँ। ये सारा दिन नॉर्मल क्यों नहीं होते? वो फिर मुस्कुराकर बोले, आप इन जज्बों को आग की तरह देखें। आपके सामने आग पड़ी है। अगर आप इस आग पर थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे, आप अगर इस पर खुश्क लकड़ियां रखते जाएंगे तो क्या होगा? ये आग फैलती चली जाएगी, ये भड़कती चली जाएगी। हम में से ज्यादातर लोग अपने जज्बात को बुझाने की बजाय उन पर तेल और लकड़ियां डालने लगते हैं। चुनाचे वो जज्बा जिसने 12 मिनट में नॉर्मल हो जाना था, वो 2-2, 3-3 दिन तक वसी होता जाता है। हम अगर 2-3 दिन में भी ना संभले तो वो जज्बा हमारा तवील मूड बन जाता है और ये मूड हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनैलिटी बन जाता है। यूँ लोग हमें गुस्सेल खान, अल्लाह रिता उदास, मलिक खौफज़ादा, नफरत साई, मियाँ कहका साहब और हैरत चौधरी साहब कहना शुरू कर देते हैं। वो रुके और बोले, आपने कभी गौर किया हम में से बेशुमार लोगों के चेहरों पर हर वक्त हैरत, हंसी, नफरत, खौफ, उदासी या फिर गुस्सा क्यों नजर आता है? वजह साफ जाहिर है। जज्बे ने 12 मिनट के लिए उनके चेहरे पर दस्तक दी, लेकिन उन्होंने उसे वापस नहीं जाने दिया और यूं वो जज्बा हैरत हो, कहका हो, नफरत हो, खौफ हो, उदासी हो या फिर गुस्सा हो, वो इनकी शख्सियत बन गया। वो इनके चेहरे पर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये लोग अगर वो 12 मिनट मैनेज कर लेते तो ये उम्र भर की खराबी से बच जाते। ये किसी एक जज्बे के गुलाम ना बनते, ये उसके हाथों ब्लैकमेल ना होते। मैंने अर्ज किया, और क्या मोहब्बत जज्बा नहीं होता? फौरन जवाब दिए उन्होंने, मोहब्बत और शहवत दरअसल लुत्फ के वालिदैन हैं। ये जज्बा भी सिर्फ 12 मिनट का होता है। आप अगर इसकी भट्टी में नई लकड़ियां ना डालें तो ये भी 12 मिनट में ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम बेवकूफ़ लोग इसे जुल्फ़े यार में बांध कर गले में लटका लेते हैं और यूं मजनू बनकर जलील होते रहते हैं। हम इंसान अगर इसी तरह शहवत के 12 मिनट भी गुजार लें तो हम गुनाह, जुर्म और ज़िल्लत से बच जाएंगे। लेकिन हम ये नहीं कर पाते और यूं हम संसार हो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, जेलें भुगतते हैं और जलील व रुस्वा होते हैं। हम सब 12 मिनट के कैदी हैं। अगर हम किसी न किसी तरह ये कैद गुजार लें तो हम लंबी कैद से बच जाते हैं, वरना ये 12 मिनट हमें कहीं का नहीं छोड़ते। मैंने उनसे अर्ज किया, आप ये 12 मिनट कैसे मैनेज करते हैं? वो मुस्कुराकर बोले, मैंने अभी आपके सामने इसका मुजाहिरा किया। वो साहब गुस्से में अंदर दाखिल हुए, मुझसे अपनी फ़ाइल मांगी। मैंने उन्हें बताया मैं आपकी फ़ाइल पर दस्तखत करके वापस भिजवा चुका हूँ, लेकिन ये नहीं माने। उन्होंने मुझ पर झूठ और गलत बयानी का इल्ज़ाम भी लगा दिया और मुझे माँ बहन की गालियाँ भी दी।
میرے تن من میں آگ لگ گئی، لیکن میں کیونکہ جانتا تھا میری یہ صورتحال صرف 12 منٹ رہے گی، چنانچہ میں چپ چاپ بیٹھا رہا اور تھوڑی دیر بعد اٹھا، وضو کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میرے اس عمل میں 20 منٹ خرچ ہوئے اور ان 20 منٹوں میں میرا غصہ بھی ختم ہو گیا اور وہ صاحب بھی حقیقت پر پہنچ گئے۔ میں اگر نماز نہ پڑھتا تو میں انہیں جواب دیتا، ہمارے درمیان تلخ کلامی ہوتی، لوگ کام چھوڑ کر اکٹھے ہو جاتے، ہمارے درمیان ہاتھا پائی ہو جاتی، میں اس کا سر پھاڑ دیتا یا یہ مجھے نقصان پہنچا دیتا۔ لیکن اس سارے فساد کا آخر میں کیا نتیجہ نکلتا؟ پتہ چلتا ہم دونوں بے وقوف تھے، ہم سارا دن اپنا کام چیک کیے بغیر کتے کے پیچھے بھاگتے رہے۔ چنانچہ میں نے جہاں نماز پر بیٹھ کر وہ 12 منٹ گزار لیے اور یوں میں اور وہ اور یہ سارا دفتر ڈیزاسٹر سے بچ گیا۔ ہم سب کا دن اور عزت محفوظ ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ غصے میں ہر بار نماز پڑھتے ہیں؟ وہ بولے، ہرگز نہیں۔ میں جب بھی کسی جذبے کے غلبے میں آتا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنا منہ بند کر لیتا ہوں۔ میں زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بولتا۔ میں کہکا لگاتے ہوئے بھی صرف ہنستا ہوں اور ہنستے ہنستے کوئی دوسرا کام شروع کر دیتا ہوں۔ میں خوف، غصے، اداسی اور لطف کے حملے میں واک کے لیے چلا جاتا ہوں، غسل کر لیتا ہوں، وضو کر لیتا ہوں، 20 منٹ کے لیے چپ کا روزہ رکھ لیتا ہوں، استغفار کی تسبیح کر لیتا ہوں یا درود شریف پڑھ لیتا ہوں، اپنی والدہ یا اپنے بچوں کو فون کرتا ہوں، اپنے کمرے اپنی میز کی صفائی شروع کر دیتا ہوں، اپنا بیگ کھول کر بیٹھ جاتا ہوں، اپنے کان اور آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا ہوں یا پھر اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یوں 12 منٹ گزر جاتے ہیں، طوفان ٹل جاتا ہے، میری عقل ٹھکانے پر آ جاتی ہے اور میں فیصلے کے قابل ہو جاتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، اگر آپ کو یہ تمام سہولتیں حاصل نہ ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ وہ رکے، چند لمحے سوچا اور بولے، آسمان گر جائے یا پھر زمین پھٹ جائے میں منہ نہیں کھولتا، میں خاموش رہتا ہوں، اور آپ یقین کیجئے سونامی خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ میری خاموشی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ بہرحال پسپا ہو جاتا ہے اور آپ بھی خاموش رہ کر زندگی کے تمام طوفانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی زندگی میں آسانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔